दोस्तों, आपने भगवान और भक्तों की कई सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां पर भगवान ने अपने भक्त के लिए 6 महीने को एक रात में बदल दिया था। इस कथा को सुनकर आपकी भगवान के प्रति आस्था और आपका विश्वास और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान और भक्त से जुड़ी हुई इस प्यारी और सच्ची घटना को। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की कोई सुविधा नहीं थी, इसीलिए वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे वह केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करते रहता। चलते चलते उसको कई महीने लग गए, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुले रहते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं, लेकिन वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया कि वह बहुत दूर से कई महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन केदारनाथ के नियम ऐसे है कि एक बार द्वार बंद तो बंद, इसीलिए पंडित जी ने नियमों के चलते उसे साफ मना कर दिया। भगवान शिव के दर्शन न होने के कारण वह बाद में बहुत देर तक रोया। बार बार भगवान शिव को याद करने लगा और यही प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझे आप एक बार दर्शन दीजिए। वह वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से प्रार्थना कर रहा था कि उसे कोई दर्शन करा दे, लेकिन वहाँ उसकी किसी ने नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीना बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। ऐसा कहकर वहाँ से उपस्थित सभी लोग चले गए। वह वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे भगवान शिव पर विश्वास था कि उनकी कृपा जरूर सुनेंगे और उन्हें दर्शन जरूर देंगे। अब उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया और धूनी जला ली। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर वह बहुत देर तक बाबा जी से बात करते रहा और बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोला, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम्हें भोलेनाथ के दर्शन जरूर होंगे। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई और जब उसकी सुबह आंखें खुली तो उसने उधर उधर देखा तो कहीं बाबा उसे नहीं दिखाई दे रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इसी बीच यहाँ पर कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं पर रात भर सोया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर के कपाट बंद करने पर गया था और 6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं, जब मैं यहाँ पर आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रहे? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति 6 महीनों तक बिना खाए पिए कैसे जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा से मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दी कि कैसे एक सन्यासी बाबा आया था जो काफी लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए हुए थे और मृगशाल पहने हुआ था। पंडित जी और सभी लोग उसके चरणों में जा गिरे और बोले, हमने तो पूरी जिंदगी लगा दी किंतु भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर सके। तुम भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो, जो तुम्हें भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया और कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। तो दोस्तों, यह घटना हमें बताती है कि मन में विश्वास हो तो भगवान भी भक्त को दर्शन देने के लिए विवश हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।